जितेश भाई हमारे साथ अभी लाइन पर हैं। और जितेश भाई का आपको पता ही है कि इंडियन क्रिकेट में धमाल मचाया हुआ है। जितेश भाई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने उनकी पारी देखी, और आईपीएल में आपको सभी को पता है कि पंजाब किंग्स के लिए 2 साल उन्होंने मतलब मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करी, फिनिशर के तौर पे जो बैटिंग करी, वो काफी इंप्रेसिव रही। और इस साल भी हम देखेंगे 2024 जो अपकमिंग है उसमें जितेश शर्मा की जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि यार अप टू द मार्क रहे और डे बाय डे वो बेटर होते रहे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन क्रिकेट के विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार जितेश शर्मा। जितेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो जितेश भाई क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि आईपीएल भी आने वाला है। अभी इंडियन क्रिकेट ठीक है, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेली, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेली, और अब आईपीएल 2024 भी आने वाला है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। वो तो चलो ठीक है, अभी उसको टाइम है, लेकिन आईपीएल से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं लोगों को, क्योंकि पंजाब किंग्स के बहुत ज्यादा जैसे बोले कि सपोर्टर्स बहुत हैं, और आपने तो मुंबई इंडियंस के साइड भी आप रहे हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे उस बात पे भी आएंगे। लेकिन जितेश भाई थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि 2017 में आप मुंबई इंडियंस में थे, देन अब आप पंजाब किंग्स के साथ हैं, और जो स्टोरी मैंने आपकी सुनी है जितेश भाई, उसमें ये था कि आप कुछ परसेंट मार्क्स के लिए आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी, फिर सैयद मुश्ताक अली, और उसके बाद फिर आपका ये जो आईपीएल का सफर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट। थोड़ा सा शुरू से जानेंगे जितेश भाई कि वो मतलब क्या था कि आप ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपने मतलब क्रिकेट को इतना पैशन बना लिया, और क्रिकेट में पूरी तरीके से आपका मन भी नहीं था। जो मैंने सुना कि आपका क्रिकेटर बनने का मन नहीं था, लेकिन कुछ मार्क्स के लिए आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया। जी भाई जी, जो भी सुना आपने सच सुना। मैं पहले से ही फुटबॉल और आर्मी की तरफ बहुत ये था, डिवोटेड था। आर्मी डिफेंस में जाना चाहता था मैं हमेशा, यही मेरा एम था। जब से मेरे को थोड़ा समझ में आया कि लाइफ में करियर होना चाहिए, तब से तो मैं आर्मी में जाना चाहता था। पर स्कूल में हमारे महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि अगर आप स्टेट रिप्रेजेंट करते हो तो आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एनुअल में, 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं 10th और 12th में। तो हमारे स्कूल की टीम हमेशा स्टेट रिप्रेजेंट करती थी, तो वही तो मेरे दोस्त ने कहा एक कि चल स्कूल के क्रिकेट टीम में अगर आ गया तो 4% एक्स्ट्रा मिलेंगे, थोड़ा परसेंटेज में अच्छा लगेगा। अगर अपन 65-69 पे रहे तो 70 दिखने में अच्छा दिखेगा वो। तो उसी चक्कर में तो फिर हम चले गए, और उसी दिन और उस टाइम पे विकेट कीपर चाहिए स्कूल को। तो फिर मैंने कभी तो क्रिकेट कीपिंग की नहीं थी, पर मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं विकेट कीपिंग कर सकता हूँ करके, और मैंने विकेट कीपिंग एज ए विकेट कीपर ट्रायल दिया। तो बाकी से सबसे अच्छे बॉल पकड़े मैंने, तो सर ने फिर मेरे को टीम में सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। और आई थिंक थोड़ा नेचुरली कीपिंग था मेरे में, तो उस दिन के बाद मैंने फिर क्रिकेट की तरफ मैंने थोड़ा सीरियसनेस लिया, और धीरे धीरे मैं फिर क्लब ज्वाइन किया, और फिर क्लब में अच्छा करने लगा। फिर मैं वीसी को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट ईयर ही। तो फिर जब भी मौका मिला स्टेट खेलने के लिए तब मैंने परफॉर्म किया। फिर 19 फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्रिकेट की तरफ मेरा जो अट्रैक्शन है या पैशन है वो बढ़ते जा रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि अभी क्रिकेटर ही होना है, क्रिकेट ही खेलना है। दैट्स द स्टोरी सर। और जितेश भाई जैसे आपने कई बार जिक्र भी किया है अपने फादर का कि उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, वो क्रिकेट खेलते थे, जो ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट वो कराते थे, तो आप वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वहां से एक जिसे बोलते हैं ना कि एक शौक वहां से जगा आपको। और फादर आपके साहब ये भी कहते थे कि नहीं क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिटनेस आपकी बनी रहती है, और अगर आपको डिफेंस में जाना है तो वो आपकी फिटनेस उस तरीके से रहेगी, और एक डेली रूटीन भी आपका बनेगा, है ना। तो ये चीजें आपको कितना मोटिवेट करती थी क्रिकेटर बनने के लिए, और ना ही सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए बल्कि आपको डिफेंस में जाने के लिए, क्योंकि हमारे हम अमूमन देखते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी हम लाइफ में अचीव करते हैं, हमारे पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम उनसे चीजें सीखते हैं। और आपने मैंने कहीं पे सुना भी था, आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि मेरे फादर साहब यही कहते थे कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और रात में चैन की नींद मिल जाए, वो जिंदगी में मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए होता। बस वही कहते हैं हमेशा, वही आज भी वही कहते हैं कि जो भी हाँ आज भी वही कहते हैं। नहीं उस टाइम पे पापा को मेरे कोचेस लोग कहते थे कि इसमें क्रिकेट का बहुत ये है अच्छा है,
टैलेंट है, और ये वो बोलते हैं जो भी करना है वो बच्चे को करना है, उसका जो इंटरेस्ट है वही करेगा। सिर्फ उनका इंसिस्ट रहता है कि घर के बाहर कुछ एक्टिविटी करते रहे लड़के, कुछ खेलते रहे, तो क्या लड़का ने तंदुरुस्त रहता है, फिट रहेगा, या उसको डिफेंस में जाना है या कहीं पे भी जाना है, एटलीस्ट वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएगा। तो उसकी वजह से मैं उनसे तो कभी मेरे को ऐसा नहीं था, हमेशा सपोर्ट ही था। कभी उन्होंने ना नहीं किया किस चीज के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज के लिए कभी ना नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, जैसे तो हम ही प्ले बिग रोल। जैसे जितेश भाई हम देखते हैं ना कि जैसे जो लोग क्रिकेट में अच्छे होते हैं अमूमन हमने देखा है कि पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होता है। आप पढ़ाई में कैसे थे? मेरे को ये स्टोरी पढ़ाई में अच्छा ही था सर। मैंने पढ़ाई में भी अच्छा था, इसलिए तो मैं डिफेंस की तरफ जा रहा था, एनडीए की तरफ जा रहा था। पढ़ाई में भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है क्रिकेट और पढ़ाई का कोई रिलेशन। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो क्रिकेट में अच्छे रह सकते हो। फिजिकली फिट हो तो माइंड तो रन करेगा ही ना सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी थोड़ी स्टोरी वैसी भी है जो महेंद्र सिंह धोनी की भी है, उनका भी जो विकेट कीपिंग का जो वो था कि भाई स्कूल की टीम में विकेट कीपर की एक तलाश थी, तो वो विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। तो यही सारी चीजें, वो गोलकीपर थे, मैं राइट साइड का विंगर था, राइट साइड खेलता था फुटबॉल बस तरह। वही, पर हमारी स्कूल की टीम बहुत खराब थी, हम कभी क्वालिफाई जीतते भी नहीं थे, पर इंटरेस्ट बहुत था। अच्छा, जैसे जितेश भाई विदर्भ से आप खेलते हैं, अमरावती से आप आते हैं, तो वहां पे तो सर जितेश भाई इतना फैसिलिटीज नहीं रहती होंगी क्रिकेट की, लेकिन फिर भी वहां से आप निकल के आए, विदर्भ से आपने खेला, फिर आईपीएल, देन इंडियन क्रिकेट। मतलब एक रहता है ना कि एक छोटे शहर से मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं रहती, क्रिकेट ग्राउंड उस तरीके से शायद से नहीं रहे होंगे आपके वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने स्कूल क्रिकेट, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आईपीएल, देन फिर इंडिया, ये थोड़ा सा जर्नी बताइए। सर हाँ, ऑब्वियसली मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं था फैसिलिटीज, पर जो वीसी में जब सिलेक्ट होके जाते हैं आप, तो वहाँ फैसिलिटीज पूरी थी हमारी तरफ। जब सिलेक्ट होने के बाद कोई तकलीफ नहीं थी, पर सिलेक्शन होने के पहले बहुत तकलीफ रहती थी कि डिस्ट्रिक्ट में हमारी तरह ना बॉल होते थे अच्छे से, ना विकेट प्रिपेयर्ड होते थे। पर सीमेंट विकेट पे बहुत प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे, छोटा होता था ना, कोचेस का ना इतना नॉलेज होता था। डिस्ट्रिक्ट में जब पर आप स्टेट रिप्रेजेंट करते हो बीसीसीआई के अंदर, तो सब कुछ आपको अच्छे फैसिलिटी, अच्छे कोच मिलते हैं। हाँ, अर्ली में बहुत स्ट्रगल हुआ, पर धीरे धीरे सब कुछ चेंज हुआ मेरे लाइफ, ओवरऑल स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। आज बच्चों को सब कुछ है। आज मैं खुद क्लब में जाता हूँ तो उनको मेरा गाइडेंस है, और वैसे मेरे टाइम पे नहीं था, बट इट्स ओके, सबका जर्नी अलग होती। पर अभी तो अब सब चीजें बदल रहे स्टेट्स में। लेकिन एक ये रहता है कि सर जितेश भाई, जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आपने कभी सोचा था कि नहीं मैं रणजी खेलूंगा, देन फिर मैं आईपीएल खेलूंगा और फिर मैं इंडिया खेलूंगा? तो कभी ऐसा माइंड में रहता था? नहीं सर, ऐसा मेरे को तो लगता नहीं सर। छोटी उम्र में कोई सोच पाता है कि मैं इंडिया ही खेलूंगा एकदम से? ऐसा लगता है धीरे धीरे बिल्डअप होता है। जैसे बस अच्छा खेलना है, मजा आता था दोस्तों के साथ खेलने में, तो उसके लिए, क्योंकि बचपन में आप सर इतने मैच्योर तो रहते नहीं कि आप एकदम से सोच ले मैं रणजी खेलूंगा। बचपन से प्लान कर लेंगे मैं रणजी खेलूंगा, फिर आईपीएल खेलूंगा, फिर इंडिया खेलूंगा। आई थिंक इट्स कम टू यू। बस वर्क एथिक अच्छे थे, और जो भी चीज कर रहा था ईमानदारी से कर रहा था, तो चीजें मेरी तरफ आती रही। मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया कभी लाइफ में। हाँ, बस नॉर्मली प्लान होता है कि ये अपने को इम्प्रूव करना है, वो करना है, ऐसा। लेकिन बचपन में आई थिंक कोई भी बच्चा सोच नहीं पाता कि मैं इंडिया ही खेलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बुद्धि नहीं होती उसको। अच्छा जितेश भाई, एक ये रहता है कि एक जो हमने नोटिस किया कि आप इनिशियल स्टेज में मतलब एज अ ओपनर खेलते थे, फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, मुंबई इंडियंस में एज अ ओपनर आप सिलेक्ट हुए, वहां पे आप रहे, भले ही आपको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक ओपनर से एक फिनिशर और मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया आप में, इसके पीछे क्या जर्नी है? सर ये पूरा क्रेडिट सर प्रीतम गंदे करके कोच है, उन पे जाता है। हाँ, क्योंकि हम जब स्टेट के लिए, नागपुर का हूँ मैं प्रॉपर, हमारा एसोसिएशन नागपुर का, तो हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं 6 बजे, क्योंकि है ना यहाँ बहुत हीट होती है समर्स में। 48-47 डिग्री रहते, तो हम दोपहर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते इधर। तो हम सुबह 6 बजे टीम की प्रैक्टिस होती है। हर बैट्समैन स्ट्रगल करता था सुबह 6 बजे, तो हमारी प्रैक्टिस होती था। प्रीतम सर बोलते थे, और हमारी मैच होती थी तो बोलते थे तू ओपन में जाके 30-40 जल्दी बना रहा है क्विक, और फिर आउट हो रहा है ना ओपन जाके। तो वो बोलेगा ये मिडिल ऑर्डर में तू कर देगा तो ये ना 30-40 है ना 50-60-70 के बराबर। और क्योंकि नए बॉल से मैं क्लियर कर रहा था बॉल, है ना, ओपन जाके भी बॉल रोप के बाहर क्लियर कर रहा था, ऐसा नहीं कि 38 क्लियर कर रहा था। तो उनको एकदम से क्लिक हुआ कि ये बैटिंग कर सकता है बीच में।
तो फिर मैं मिडिल ऑर्डर, सब सर ने बोला और मैंने बोला ठीक है मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता हूँ। तो मैंने किया और फिर उनको 4-5 मैच प्रैक्टिस मैच खेले तो उसमें परफॉर्म किया, तो फिर तब से मैं मिडिल ऑर्डर हो गया सर। फिर सैयद मुश्ताक में किया और फिर रन किया। एक स्टोरी जितेश भाई ये भी थी कि मतलब जहाँ पे एक मैच था, आई थिंक सीके नायडू का मैच था, जहाँ पे कोई ओपन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन आपने बोला कि चलो मैं ओपन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आउट ही तो होऊंगा, और वहां आपने 100 कर दिया था। वो उसके पीछे क्या मतलब? विजय हजारे का ट्रायल मैच था। ओके, विजय हजारे का, हाँ बापूना का। हाँ, क्योंकि हमारे टीम में ओपनर नहीं था, कोई ओपनर था शायद से पर वो प्लेइंग 11 में नहीं था फॉर सम रीजन उस टाइम। तो फिर कोई सारे लड़के कोई जाने को नहीं थे, तो मैंने ही बोल दिया तो मैं चला जाता हूँ। मैं बोला कौन सा नीचे जाके तीर उखाड़ रहा हूँ। तो मैंने बोला ओपन जाता हूँ, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आउट ही होगा ना। हाँ, तो ओपन गया, फिर 100 के, फिर स्टेट की टीम में आया। तो फिर स्टेट के जो हमारे कोच थे सायराज गौतुले, फिर उन्होंने बोला करेगा स्टेट के लिए विजय हजारे में ओपन। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कर लूंगा। तो फिर ओपन किया, फिर मैंने अपने फिर 100 किया था मैंने यूपी अगेंस्ट, फिर तब से मैं ओपनर हो गया। फिर वैसे ही मिडिल ऑर्डर हो गया। फिर सर ने बोला मिडिल ऑर्डर होगा, मामला हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जितेश भाई, ये वही वाला गेम था क्या जहाँ पे एक वो इंसिडेंट हुआ था? हाँ, वही जो पीयूष चावला वाला। जी, वही मैच में 100 किया, वो मेरा डेब्यू सीजन था। शायद फजल भाई ने वहाँ पे स्टंप रख दिए थे। जी। नहीं, बढ़िया स्टोरी है वो भी। अच्छा, कभी जितेश भाई आपको किसी बात का रिग्रेट मतलब हुआ था जब 2017 में आपको मुंबई के लिए कॉल अप हुआ और उस टाइम पे आपको मतलब खेलने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ वहाँ पे और भी कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा थे, और मतलब एज एन ओपनर आपके पास चैलेंजेस थे कि भाई इस टीम में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं मतलब डग आउट का ही हिस्सा बन के रह जाऊंगा, प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं। कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ उस बात को लेके? नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं। हाँ, थोड़ा अपसेट होता था आदमी, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आप जब डोमेस्टिक में अच्छा करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो खेले आप। पर आई थिंक अब जहाँ बैठा हूँ मैं, ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ नहीं खेला, क्योंकि हो सकता है गॉड का प्लान हो, भगवान ऊपर वाले का प्लान हो कि ना खेला। और पर उस टाइम मुझे भी रियलिटी पता थी, क्योंकि मैं खेल नहीं पाऊंगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि जब जॉस बटलर, निकोलस पुरन, पार्थिव पटेल ये सारे कीपर थे तो उस टाइम हमारी टीम में। और मेरे को पता था कि मैंने उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाऊंगा उस टाइम, क्योंकि हाँ एज अ डोमेस्टिक प्लेयर वो इंटरनेशनल प्लेयर थे 4। हाँ, और कोई भी फ्रेंचाइजी, अगर मैं खुद फ्रेंचाइजी का ओनर रहता तो मैं भी खुद को सिलेक्ट नहीं करता था प्लेइंग 11 में पहले। सही बात। उस टाइम की वो डिमांड थी। हाँ, इट्स अबाउट वो टाइम का डिमांड था, तो मैं अंडरस्टैंड करता था। पर वो बहुत मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया बेसिकली, कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं निकोलस से बहुत बात किया, जॉस से बात किया ना, सारों से देख के सीख के मैं आज जो भी है उनसे उनको देख के उनसे कॉन्फिडेंस आया, बिल्ड हुआ। हाँ, मेरे को ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है सर, मैं रिग्रेट ज्यादा रखता नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं रिग्रेट रखे, आगे बढ़ते रहो बस, ये अपना फंडा है। और फिर उसके बाद एक नया जितेश शर्मा हमें देखने को मिले पंजाब किंग्स में, जो कि फिनिशर के तौर पे हमने देखा जितेश शर्मा 2.0। वहाँ वो भी स्टोरी जितेश भाई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि ओपनर से फिर आप मिडिल ऑर्डर में एज अ फिनिशर आप खेल रहे हो, विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहे हो, जहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन जॉनी बेस्टो एज अ विकेट कीपर वहाँ पे है, प्रभ सिमरन है। तो मतलब आपको वहाँ पे मतलब प्लेइंग 11 का रेगुलर एक तरीके से हिस्सा भी बनाया गया, और आपने वहाँ पे गेम फिनिश भी किए पंजाब किंग्स के लिए। मेरे को याद है जोफ्रा आर्चर के ओवर में आपने 20-21 रन किए थे, वो भी मुकाबला याद है। तो इस टीम में आपका रोल बिल्कुल डिफरेंट है, मुंबई इंडियंस में बिल्कुल चीजें डिफरेंट थी, यहाँ पे चीजें डिफरेंट हो गई। यहाँ से फिर 2 साल ये सीजन होने के बाद फिर इंडिया में जैसे जैसे आप आए, संजू सैमसन इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आपको कॉल अप आता है, तो पंजाब किंग्स से फिर इंडिया तक का सफर वो कैसा रहा आपका पूरा? सर वो सफर में ना ऐसे कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है मेरे इसमें, मैं फ्रैंकली बोलूंगा। बस मेंटालिटी क्या है, और क्योंकि मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अनिल सर को कि उस टाइम पे उन्होंने मेरे पे बिलीव रखा, क्योंकि जब आप कोई प्लेयर 20 लाख मीन्स नॉट सस्ते में बोल रहा हूँ, पर आप कोई डोमेस्टिक प्लेयर को खरीदते हो और आपके इनिशियली मैचेस में आप उसको उतारते हो, तो इट नीड सम गट्स कि आप किसी इंडियन प्लेयर पे भरोसा कर रहे हो उस टाइम पे। जबकि आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे, ऑब्वियसली मैं भी अच्छे, वो बुरा नहीं बोल रहा हूँ पर हाँ उस टाइम पे मैंने प्रूव किया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज के लिए अनिल सर का और पीबीएस फ्रेंचाइजी का।
हाँ, बस यही माइंडसेट का ही खेल है सर, बाकी कुछ नहीं। जो मैं चीज करते आ रहा था आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, वही मैं इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि हर बार है ना टीम का डिमांड चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, आपको वैसा अडॉप्ट करना है। अगर जैसे पीबीकेएस में डिमांड करते हैं कि वहाँ क्योंकि इम्पैक्ट रूल है कि आपको मारना है, ये करना है, जैसा भी है, जैसा भी टीम मुझे कहती है मैं वैसा अडॉप्ट होता हूँ। मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं। अगर टीम की विकेट जल्दी गिर जाए तो मेरा काम है रोक के खेलना, वो टीम की डिमांड है। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं सर, ज्यादा कुछ ऐसा चेंजेस। और जितेश भाई, अब जो भी है, देखिए अब इंडिया के लिए आपने जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी उसमें आपको मौके मिले, वहां पे दो मैचेस में आपने अच्छा भी परफॉर्म किया। अब आपका अगला टारगेट, मतलब ऑब्वियस है कोई भी वर्ल्ड कप खेलना चाहेगा। एशियन गेम्स में आपने खेला चाइना में, वहां पे मेडल भी जीत के आए हम लोग, और अब आपका अगला टारगेट T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वहां के भी लिए भी आप एक बड़े दावेदार हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बिल्कुल नहीं सर, ये आपका बड़कपन है, पर मैं सर इतना है ना, सॉरी टू से, पर मैं इतना आगे का सोचता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, आगे का किसी को पता नहीं है सर, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं वही चीज करता हूँ कि मैं हर डे मीन्स 1-2-3 वीक में कैसे इम्प्रूव हो सकूं। बट एक ड्रीम तो रहता है ना सर, वर्ल्ड कप खेलना एक हर प्लेयर का बैक ऑफ द माइंड में तो रहता ही है सर। सबको अमीर होना है, पर हर कोई अमीर तो नहीं हो पाएंगे। वो तो सबको ही है, वो तो जितेश भाई देखो, अमीर होना और एक वर्ल्ड कप खेलना, मतलब आई थिंक अलग बात है वो। नहीं सर, वो तो है, वो तो सर अब आप जब प्रोफेशनल इसमें उतर गए हो, अभी इंडिया खेल रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर बोले कि मेरे को वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है, ऐसा खेलना ही नहीं है। राइट। हाँ, वो तो सच्चाई है आपके बैक ऑफ द माइंड में, पर उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या करना है वो प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। बिल्कुल, रादर देन वो प्रेशर लेने से अच्छा आप फोकस कीजिए वन डे एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम। जैसे अभी देखते हैं अफगानिस्तान की टीम लगेंगी, तो एक्सपेक्ट लेट्स सी टीम नाम क्या आता है कि नहीं। वैसा वन सीरीज एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम, यही मेरी थ्योरी है हमेशा से। और क्योंकि टाइम भी नहीं है ना जितेश भाई, अब देखो अफगानिस्तान के 3 मैचेस बचे हुए हैं, उसके बाद फिर आपने आईपीएल खेलना है, देन उसके बाद सीधा आप T20 वर्ल्ड कप में उतर जाओगे, और 3 मैचेस ही हैं आपके पास, और 3 मैचेस ही शक्कर है तो नहीं बिल्कुल जितेश भाई, पूरा उम्मीद है कि आप जाएंगे और बिल्कुल अच्छा करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप खेलें और वर्ल्ड कप भी जिताएं हमें। ये सारी चीजें हैं। अच्छा जितेश भाई, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा अगर आप। नहीं पूछे। हाँ, तो जितेश भाई थोड़ा सा मैं पंजाब किंग्स के बारे में समझना चाहूंगा कि पंजाब किंग्स देखो अभी आईपीएल टाइटल कभी भी नहीं जीती है, और मतलब क्लोज भी कभी कभार, जैसे बोलें कि एक रहता है ना कि पंजाब किंग्स के साथ एसोसिएटेड है कि ये टीम ऐसी है जो कि मतलब अगर 200 बनाने होंगे तो 200 बना भी देगी, और अगर 200 खाने होंगे तो 200 खा भी लेती। तो कहीं पंजाब किंग्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपने जो नोटिस करी हो? सर आई थिंक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता है टीम में, सॉरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आई थिंक वो सिर्फ पजल सॉल्व नहीं होता पाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई टीम पजल सॉल्व कर देती है ना, जब आप टीम का सेटअप तैयार करते हो कि एक प्लेइंग 11 आपकी बेस्ट बनती है, पर उसमें आपको एक पजल होता है। हमेशा हर टीम के पास एक पजल होता है। कोई भी टीम जीतती, जैसे इस साल ऑस्ट्रेलिया जीती, उनका स्टार्टिंग में बहुत खराब गया, पर उन्होंने वो पजल सॉल्व कर ली थी कि उनको कौन सा बैट्समैन फिक्स करना है। आई थिंक पीबीकेस वहां सिर्फ मिस करती है, क्योंकि टैलेंट वाइज, रिसोर्सेस वाइज, इंटेंशन वाइज एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि सभी जीतने को आते हैं, पीबीकेस भी जीतने को आती है वहां। आई थिंक वो पजल सॉल्व नहीं हो पाती है। आई थिंक 19-20 का खेल है सर, वो आई थिंक हो जाएगा धीरे धीरे। फ्रेंचाइजीज को भी अभी समझ में आ रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अभी ऑन गोइंग जैसे टूर्नामेंट चल रही है अभी, जैसे एक सीजन आ रहा है, आई थिंक वी विल डू गुड दिस ईयर होपफुली। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जितेश भाई, मेरी भी फेवरेट टीम पंजाब किंग्स ही है। तो मैं पंजाब को ही सपोर्ट करता हूँ, और उम्मीद यही है कि इस बार पंजाब किंग्स जीते, आईपीएल टाइटल उठाए, और सारी चीजें बढ़िया से रही। अच्छा जितेश भाई, एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट सवाल पूछता हूँ कि जिस तरीके से आपका 2 साल में ये सीजन रहा, मतलब बढ़िया रहा, आपने मिडिल ऑर्डर में गेम भी बढ़िया वहां पे फिनिश करे, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरा रोल मतलब और ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, क्या मैं अपने आप को और ज्यादा ऊपर पुश कर सकता हूँ बैटिंग ऑर्डर में,
या टीम आपको उसी जगह पे देख रही है? नहीं सर, अभी जो अगर मैं भी खुद अगर कैप्टन या कोच रहता तो मैं जितेश शर्मा को वही नंबर पे खिलाता था, क्योंकि वही वो बेस्ट प्ले कर रहा है अभी फिलहाल। ओके। जिस दिन वो प्रॉमिसिंग लगेगा, मैं खुद एज अ कोच अगर कैप्टन में खुद के बारे में सोचूं कि जो ये लड़का दे सकता है मेरे को, वो बाकी नहीं दे पाएंगे। जो 10 बॉल में 30 रन है, 10 बॉल में 20 रन है, कोई काटे मोमेंटम तोड़ना, फिलहाल के कंडीशन में मैं वो पीबीकेस को दे पा रहा हूँ, है ना। हाँ, तो आई थिंक दिस इज द सुटेबल प्लेस फॉर मी, आई फील। पर ऐसा कोई नहीं है कि मैं ऊपर नहीं खेल पाता, क्योंकि तो ओपन कर चुका हूँ मैं। वही। पर आई थिंक ये हर सिचुएशन, हर सीजन में, हर मंथ में ये चेंज होता रहेगा। अगर कोई ऊपर का बैट्समैन इंजर्ड होता है, मेरे को जाना पड़े, तो मैं नहीं तो थोड़ी बोलूंगा, मैं तो चला ही जाऊंगा ऑब्वियसली, और मेरे को वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसे 4 नंबर का, 1 नंबर, 3 नंबर का बैट्समैन खेलता है। हाँ, राइट। हाँ, पर आई थिंक जिस जगह पे अगर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आई थिंक उसको हिला के कोई मतलब नहीं, मेक्स नो सेंस। बिल्कुल। एक महेंद्र सिंह धोनी वाला भी था आपका, शायद से 2022 वाला सीजन ही था, जब वो मतलब ग्लव्स पे लग के आई गेस वो बॉल आपके बैट को लग के बॉल आपके हाथ में आया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बोला मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कहीं पे लगा, लेकिन आपने वहाँ पे डीआरएस की मांग करी थी। वो क्या किस्सा था? आई थिंक सर वो बहुत फेंट एज लगा था। ओके। और माही भाई को भी शायद से सुने नहीं आया था, क्योंकि क्राउड इतना था ना उस टाइम बॉम्बे में। हाँ, तो पर मैं श्योर था, और मैं बहुत इंस्टिंक्ट पे मेरी बिलीव करता हूँ कि जो मेरा दिल कहता है मैं कर देता हूँ। मैंने से इसलिए मेरे को लगा ही, मैं कॉन्फिडेंट था कि वो निक है करके। और फिर मैं डायरेक्ट मयंक भाई के पास चला गया कि ये निक किया, इन्होंने निक किया, आई एम श्योर। तो फिर वो आउट हुए, तो मयंक भाई बोले कि मेरे को फील नहीं हो। तो मेरे को ऐसा अंदर से पता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो टच किया हल्का। ओके। अच्छा, कभी ऐसा लगता है जितेश भाई कि जब आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ी के सामने खेल रहे होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे हैं, रविंद्र जडेजा वहाँ पे हैं, और भी बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं, आपका आई थिंक पहला ही मुकाबला था जो सीएसके के अगेंस्ट आप खेले थे, राइट? जी, मेरा डेब्यू। हाँ, डेब्यू आपका वही था कि सीएसके के। तो कुछ ऐसी मन में हलचल थी कि भाई पता नहीं क्या होगा जब मैं फील्ड पे जाऊंगा, बैट मेरा मतलब बॉल मिडल होगा, तब मतलब क्या वाइब्रेशन थी आपके मन में अंदर? नहीं, ऑब्वियसली नर्वस तो होता ही है। मैं भी प्रेशर में ही था। पीछे महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मतलब कितना? महेंद्र सिंह धोनी थे इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा वो पहला मैच था इसलिए। ऐसा कुछ नहीं, माई भाई थे इसलिए नहीं, वो मेरे लिए था, और इसलिए बहुत रिस्पेक्ट है। पर एज अ प्लेयर आप जब डेब्यू करते तो आपको कोई समझ नहीं आता, माई भाई हो गए, एस लक्ष्मण हो या कोई भी खड़ा है, क्योंकि आपको खुद को ऐसा है, आपको खुद को स्टैंड करना है। माई भाई को एक बार देख के थोड़ी जाना था मुझे वहां से। राइट। उनको हर सीजन मेरे को देखना था ना। तो एज अ प्लेयर सर, आदमी खुद पे ज्यादा फोकस करता है, अपने खुद के प्रोसेस पे, rather than कौन खड़ा है, क्या खड़ा है ना। जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो कोशिश करके। और एक वो मुंबई इंडियंस का डगआउट था जहाँ पे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड वहाँ पे थे। जी। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वही आई थिंक जब मैं एमआई में था तो बहुत कुछ चीजें सीख चुका था मैं, क्योंकि जो उनका कल्चर है वहाँ एमआई का, जो चीज रहन सहन है, लोगों का एटीट्यूड है क्रिकेट वाइज टुवर्ड क्रिकेट, वो चीज से बहुत सीखा कि क्रिकेट में कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत कुछ लर्निंग था सर। ऐसा मतलब बाहर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट आउट होते हो, वहाँ आपको पता रहता है कि प्रोसेस आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, वो लेवल का, ये वो सब। जैसे मुंबई इंडियंस वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल टीम मानी जाती है, 5 टाइटल उन्होंने जीते, फिर सीएसके ने भी 5 टाइटल जीते। मतलब इन दोनों टीमों में क्या चीज आपको ऐसी लगती है कि ये टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए मानी जाती है? खिलाड़ी तो सबके पास मतलब बड़े बड़े हैं। हाँ, वही कंसिस्टेंसी है सर उनके पास सबसे ज्यादा। किसी को चांस भी देना है, उसमें भी उनके पास कंसिस्टेंसी है। उनकी सोच में उनके पास कंसिस्टेंसी है, उनके अप्रोच में कंसिस्टेंसी है ना। वो फ्लक्चुएट नहीं होते कोई भी सिचुएशन से, जैसा गेम चल रहा है। आई थिंक उनके पास जो कंसिस्टेंसी है, विजन है, वो बहुत क्लियर है, और बहुत दूर का विजन है उनका। दैट्स व्हाई वो कर पाते हैं वो चीजों के लिए। वो क्लियर है, अगर गलत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपने चीजों को बैक करते हैं, जितना भी मैंने देखा है, जितनी भी मेरी समझ है। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि कंसिस्टेंसी उनका एक थंब रूल है एक तरीके से, जो उनको सक्सेस तक ले जाती है कि भाई चलो ठीक है, 1-2 मैचेस डिसाइड करते हैं उस पे कंसिस्टेंटली वो बिलीव करते रहते हैं।
वही है बार बार बदलते नहीं। सीएसके के लिए भी यही बोला जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी है वो अपने खिलाड़ियों को बैक बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमने देखा तुषार देशपांडे के साथ, देखा मुकेश चौधरी के साथ, हमने देखा एज ए बॉलर कि वो बैक बहुत ज्यादा अपने गेंदबाजों करते हैं। ऋतुराज के लिए राइट। अगर कोई 3-0 आपको स्टार्टिंग में करे आपका डेब्यूटेंट, फिर भी वो चौथा मैच के लिए 5वां मैच खेले, तो वो बिलीव समझ में आता है कि उसमें कितना बिलीव है आगे वाले को, टीम को। अच्छा, अगर मैं जितेश भाई एज अ कैप्टन आपसे पूछूं, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा और तीसरे हमारे विराट कोहली, मतलब आपको कुछ चीजें इनमें अलग लगती हैं और कौन आपके लिए मतलब एक रहता है कि यार इस कप्तान में वो बात है या ये मेरे लिए बड़ा कप्तान है? हालांकि नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी ने सब कुछ अचीव किया हुआ है। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। मैं तो अभी तीनों के अंडर नहीं खेला, तो सर मैं अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता सॉरी टू से। बट रोहित शर्मा, अच्छा ये चलो ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनसी मुंबई इंडियंस से चली गई, हार्दिक पांड्या को बना दिया, क्योंकि रोहित शर्मा का अभी उस पर कोई कमेंट नहीं आया है जो हमने मतलब अभी तक देखा है। अब पता नहीं वो कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनसे बात की गई नहीं की गई, पता नहीं सर। वो तो अपने कुछ टेरिटरी है ही नहीं, उधर घुसते ही नहीं आता। जितेश भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आधे घंटे की ये चैट हो गई, मतलब पता ही नहीं चला बात का। हाँ, नहीं मेरा सीधा सीधा बोलते ना भैया, मैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू जितेश भाई, और उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहें और हमसे बात करते रहें।